सेंटर ऑफ मास ऑफ nth पार्टिकल सिस्टम। ये कितने, ये अनंत पार्टिकल से मिल करके बना है, इनफाइनाइट पार्टिकल से। n1 n2 n3 n4, ये पार्टिकल मान लो n5 है, इसका पार्टिकल मान लो n6 है, इस तरह से मान लो ये n पार्टिकल है। क्या है? n पार्टिकल में अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 10,000 nth मान लो इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका यहां से पोजीशन वेक्टर R1 कितना, R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका R3, इसका R4, इसका R5, इसका R6 और इसका Rn पोजीशन वेक्टर। तो सबका कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा कि नहीं आएगा? तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कहीं ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास मान लो ये सबका सेंटर ऑफ मास, सबका एक सेंटर ऑफ मास होगा ना कहीं बीच में, कहीं बीच में सबका सेंटर ऑफ मास, जहां हम ये मानते हैं कि सारा कि सभी मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है, तो वो मान लो कहाँ है, वो मान लो यहाँ है। तो यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो RCM, है ना, ये लाइनें सब थोड़ा टेढ़ी बनी है, RCM। और इसका मास N1 का, M1, N2 का, M2, N3 का, M4 का, N4 का, M4, N5 का मास M5, N6 का मास M6 और N का मास कितना है? N का मास Mn है। बात समझ आई? 5 का 5, 6 का 6, 2 का 2, n का n। यहाँ से मिलाने वाली ये जो वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर किसका? सेंटर ऑफ मास। ये पोजीशन वेक्टर पहले वाले पार्टिकल का, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, चौथे वाले का, इस तरह से। ठीक, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? सेंटर ऑफ मास जो RCM इक्वल टू क्या? मास इंटू पोजीशन वेक्टर M1 R1 प्लस M2 R2, यही है, प्लस M और Rn। जो nth है इसका पोजीशन वेक्टर R है, इसका मास क्या है? Mn। मेरी बात समझ में आ रही? क्या था पहले वाले में? मास इंटू पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, समझ रहे हो? और अपान सभी मास का सम, M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर, देखो इसके जितने पार्टिकल हैं, पहले पार्टिकल का मास, दूसरे पार्टिकल का मास, तीसरे पार्टिकल का मास, चौथे पार्टिकल का मास, n पार्टिकल का मास, सभी पार्टिकल के मास को अगर हम सम कर दें तो ये पूरा इसका मास आ जाएगा। तो इसका मास मान लो कैपिटल M है ना? तो M1 प्लस M2 प्लस M इक्वल टू कैपिटल M। देन RCM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर
M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डॉट 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 M1R N अपान कैपिटल M। बोलो नहीं, इसको हम लिख सकते हैं RCM। ये क्या सबका सम है ना, सबका, तो हम यहाँ लिखें MI और RI सिग्मा। I कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से N तक। I की जगह 1 रखेंगे तो M1R1 यहाँ ये लगा दो। I की जगह 2 रखेंगे तो M2R2। I की जगह 3 रखेंगे M3। I की जगह N रखेंगे तो MNRN। ये बात समझ में आई। और अपान कैपिटल M। ठीक, ये आप ऐसे लिख सकते हैं M RCM इक्वल टू सिग्मा MI RI I इक्वल टू 1 से N। बात समझ में आई, हो गया। उतार लो। पहले वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पार्टिकल x2 y2 z2, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पार्टिकल x3 y3 z3, कोऑर्डिनेट ऑफ nth पार्टिकल xn yn zn। सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास उसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो उसी का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, सबका x कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ क्या था, M1R1 ये पोजीशन वेक्टर में था, ये सब क्या है, M1 इंटू पोजिशन वेक्टर, M2 इंटू उसका पोजीशन वेक्टर, M3 इंटू उसका पोजीशन वेक्टर। तो अगर सेंटर ऑफ मास का अगर तुम निकालोगे इसका सेंटर ऑफ मास, बात समझ में, तो ये आ जाएगा M1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस M2 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस M3 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट डॉट 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 Mn इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस जो कि कैपिटल M। ठीक, तो x1 इंटू ये पहले M1 लिखे ना, M1 इंटू पहले वाले का कोऑर्डिनेट, पहले वाले का मास पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का मास दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट, nth पार्टिकल का मास और nth पार्टिकल का अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 कहाँ तक जाएगा ये M। तो ये कैपिटल M हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैपिटल M। तो इसको आप लिखेंगे, देखो ये सम है ना, सिग्मा सिग्मा M एक्स अपान कैपिटल। सिग्मा M एक्स का मतलब कि मास और उसके कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, सबके मास और कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लाई का सम। ठीक है, उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, M1 y1 M2 y2 M3 y3 Mn yn अपान M1 प्लस M2 प्लस
कहाँ तक जाएगा, एम तक। और ये हो जाएगा सिग्मा एम एक्स अपान वाई। ठीक इसी तरह से इसका जेड कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या होगा सर? हाँ सर एम वाई अपॉन एम होगा। हाँ एम होगा हाँ। और सर एक्स का वाई होगा। हाँ ये वाई होगा जी, ठीक ना। ये M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 MN ZN अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 कहाँ तक जाएगा ये MN तक। ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एम जेड अपान ये बात समझ में आ गई।